हेलो फ्रेंड्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, निम्बस एकेडमी आप सभी के लिए फ्री आंसर राइटिंग वर्कशॉप जो है वो उसने सीरीज स्टार्ट की हुई है और इसी में आज हम बात करेंगे। ये लेक्चर 1 रहेगा मेरा और इसमें हम जीएस 3 में जो हिमाचल प्रदेश वाला जो सेक्शन है उसकी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आने वाले ये जो 10 मिनट हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इन 10 मिनट में मैं आपको पूरे जीएस 3 का जो भी सिनेरियो है वो सारा का सारा मैं आपके सामने रिवील कर दूंगा। आपको आइडिया ये लग जाएगा कि दैट हाउ टू अप्रोच दिस जीएस 3। और उसके बाद जो है मैं आपको ये बता देता हूं कि किस तरह से ये प्रोग्राम जो है हमारा रन करेगा और उसमें क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इनिशिएटिव्स जो है हमारी तरफ से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज का ये जो लेक्चर है विद इन 10 मिनट्स जो अब हम बात करेंगे, तो इसमें मैं आपको हल्का सा पहले तो एक एग्जाम का हल्का सा पैटर्न बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट आर द फोकस्ड एरिया ऑफ द एग्जामिनर्स, वेटेज क्या रहती है, किस रीजंस को ज्यादा फोकस किया जाता है इस एग्जामिनर के द्वारा, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि वो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको इंट्रोड्यूस करके आप लोग जो है अपने आंसर्स को एनरिच कर सकते हैं। तो यस, बने रहिएगा अगले 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूं इस पूरे प्रोग्राम की जो रूपरेखा है वो ये है कि इसमें आप लोगों को फिर जर्नली मैं जीएस 3 का जो एचपीजीके का जो सेक्शन रहेगा उसमें से एक टॉपिक मैं पिक करूंगा, यूनिट वाइज चलेंगे, डोंट वरी। और एक टॉपिक के ऊपर जो है मैं पहले आप लोगों को एक कंटेंट जो है वो थोड़ा सा आइडिया दूंगा विद इन 10 मिनट और उसी के ऊपर आप लोगों के एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। उस क्वेश्चंस को फिर आप लोगों को जो है यू कैन से नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। टेलीग्राम पे आपने भेजना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए आज के इस लेक्चर की बात करते हैं और बहुत ही ब्रीफ में जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। जब आप एचपीजीके के सेक्शन को देखते हैं स्पेशली इन जीएस 3, तो इसमें जर्नली आपको 3 यूनिट्स मिलती हैं। इन 3 यूनिट्स में जो पहला यूनिट रहता है स्टूडेंट्स, ये इकोनॉमी के जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं उसके साथ ये डील करता है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, इन सभी के बाद जो है इन सभी के बारे में जो है वो आप लोगों को बताया जाता है। उसके बाद जब आप यूनिट 2 की बात करते हैं, देखो जीएस 3 में यूनिट 1, 2 और 3 हैं और उन्हीं के जो सब यूनिट 3 हैं आपको मिलेंगे वो सारे हिमाचल से हैं, यानी कि 3 सब यूनिट्स हैं हिमाचल के। तो पहला कोर कॉन्सेप्ट है और दूसरा अगर आप देखें तो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी इन हिमाचल प्रदेश, हाउ इट इज रेलेवेंट फॉर अस फॉर द एग्रीकल्चर, फॉर द हॉर्टिकल्चर, इस तरह से कैसे ये मदद करता है, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। वहीं आईटी का क्या रोल है गवर्नेंस में वो आपसे पूछा जाता है। बायोडाइवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन डिमांड किए जाते हैं। जीआई टैग्स हो गए फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया, इन सभी के ऊपर आपसे क्वेश्चन डिमांड किए जाते हैं। तो सेकेंड यूनिट ये आपको कुछ इस तरह के टॉपिक्स प्रोवाइड कराती है। वहीं अगर आप तीसरी यूनिट की बात करते हैं तो ये एक्सक्लूसिवली डील करता है हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म के बारे में, टाइप्स ऑफ द टूरिज्म्स, देन उसके साथ साथ जो है यू कैन से इको टूरिज्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, हाउ दिस पर्टिकुलर हेल्प इन द सस्टेनेबल टूरिज्म की ये बात करता है, उसकी पॉलिसी की बात करता है। व्हाट आर द सोशल इकोनॉमिकल इंप्लीकेशंस ऑफ द टूरिज्म, उसकी बात ये करता है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उस सभी चीजों की बात जो है वो एक्चुअली में इस यूनिट में आप लोगों से की जाती है। यानी कि जीएस 3 कवर्स द 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स फ्रॉम द यू कैन से हिमाचल प्रदेश जीके। अगर स्टूडेंट्स इन तीनों यूनिट में आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये जानना कि किस तरह से एग्जामिनर जो है वो काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैसे आप लोगों से पूछता है या किस तरह से इन यूनिट से क्वेश्चन डिमांड किए जाते हैं। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस की बात करूं जनरली 2024 और 24 इसलिए बिकॉज आपको पता ही है कि एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था। अब 8 और 12 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिमांड किए जाते हैं, उससे पहले 4, 8 और 20 के क्वेश्चंस होते थे। तो इसलिए 24, 25 इज मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए जानना। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो जीएस 3 का जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से रहता है। 24 में हमें टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सेम वाज हैपेंड इन द 2025, यहां भी आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 3 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के थे और 3 ही क्वेश्चन 12 मार्क्स के थे। यानी कि सेम वाज अगेन हैपेंड इन द 2025, 3 क्वेश्चंस आपको 8 मार्क्स के थे और 3 ही क्वेश्चन 12 मार्क्स के थे। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन से आपको एक चीज तो देखने को मिलती है, जरूर आप लोगों ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया होगा कि यहां पे इफ यू सी द वेटेज, बिकॉज आप और जीएस में देखते हैं तो हो ये जाता है कि जीएस 1 की ज्यादा वेटेज है या फिर यूनिट 2 की वेटेज है या 3 की वेटेज है, बट नॉट इन हैपेंड इन द जीएस 3। व्हाई? बिकॉज इन जीएस 3 इफ यू सी द 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द ईच यूनिट, यानी कि 3 यूनिट है,
हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, एक 12 मार्क्स का है। पिछले 2 सालों से तो यही सिनेरियो चला रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑल द 3 यूनिट्स कैरी द इक्वल वेटेज। आप ये नहीं कर सकते इस GS3 में कि इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको इग्नोर कर लेते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज नो यूनिट शुड बी इग्नोर्ड इन द GS3 स्पेशली। और ये इतना ब्यूटीफुल यूनिट है, मैं आपको बता दूं, इसमें आप इतना एनरिचमेंट कर सकते हैं अपने आंसर्स को, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। और यहीं पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से आप लोग अपने आंसर्स को और ज्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो यस, बने रहिएगा, विद इन अ मिनट जो है आपको मैं ये अनाउंस कर दूंगा। फ्रेंड्स, तो वेटेज जो है अगर आप देखें तो यानी कि GS3 को आप लोगों को कैसे लेके चलना है अपने मेंस के लिए, तीनों को इक्वली देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप फोकस्ड एरिया की बात करें, वैसे यूनिट 1 से जनरली आप देखें तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इन पे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सेकंड यूनिट से ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी हो गया, चाहे फिर वो यू कैन से BHS की ही बात क्यों ना हो, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की ही बात क्यों ना हो, चाहे फिर वो आप देखें तो GI टैग्स की बात क्यों ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से डिमांड किए गए हैं। वहीं तीसरी यूनिट जो कि ऑब्वियसली टूरिज्म से ही रिलेटेड है, तो इसमें जितना भी सारा कंटेंट है वो टूरिज्म से ही रिलेटेड आपको देखने को मिला। तो क्वेश्चंस आर एक्चुअली ऑन द कॉन्सेप्चुअल एंड करंट रेलेवेंस इन द टूरिज्म, राइट। तो यस, फोकस्ड एरिया आप देखेंगे तो तीनों में आपको ये तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन वी विल हैव टू बी कवर द होल यूनिट, बिकॉज पता नहीं होता कि कहां से क्वेश्चन हम लोगों को बच जाए। फ्रेंड्स, अगर फोकस्ड एरिया आपने देख ही लिए तो यस, मैं नेचर बता देता हूं आपको कि क्वेश्चंस का नेचर अभी तक कैसा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे GS3 को जब हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो एक आउटकम तो जरूर निकलती है कि यहां से बहुत यू कैन से आप ये नहीं बोल सकते कि पूरा ही डायनामिक नेचर है इसका, नो। आप ये भी नहीं बोल सकते कि पूरा कॉन्सेप्चुअल है, नहीं। देखो क्वेश्चंस जनरली अगर टाइप में मैं आपको बताऊं तो जनरली आपसे जैसे डिस्कस के ऊपर सवाल आपसे पूछ लिया, हाउ टू के ऊपर सवाल पूछ लिया, व्हाट टू डू के ऊपर सवाल पूछ लिया, तो ऐसा कोई नहीं है कि कैसे एग्जामिन करिए, एनालाइज करिए, इस तरह की चीजें, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस आर स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, बट इसको एनरिच करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे यूनिट 1 की बात करें तो वहां पे स्ट्रांग फोकस जो है वो एक्चुअली में रोल यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे का। फ्रेंड्स, GS3 मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे GS3 में इफ यू वांट टू एनरिच योर आंसर्स देन यस, द इंट्रोडक्शन ऑफ HP इकोनॉमिक सर्वे इज मस्ट। और मस्ट इसलिए बिकॉज यहीं पे आपको फैक्ट मिलेंगे और यही फैक्ट आपके आंसर्स को एनरिच करेंगे। तो यूनिट 1 में जनरली जो स्ट्रॉन्ग फोकस किया गया है वो इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन से रिलेटेड है, बिकॉज जैसे अब लास्ट ईयर की बात करते हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस तरह से जो हमारा टूरिज्म है और हाइड्रो पावर जनरेशन है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, यानी कि सीधा सीधा इकोनॉमिक सर्वे का सवाल था। आपसे इससे पहले यह भी पूछा जा चुका है कि जो हमारे पास यहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर यू कैन से लैंड पैटर्न है हमारे पास एग्रीकल्चर में, वो कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो है वो उसको रजिस्ट करता है। तो यस, ऑब्वियसली जब आपको ये पता है कि हमारे पास किस तरह का लैंड यूज पैटर्न है तब जाके आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए HP इकोनॉमिक सर्वे इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। वहीं अगर आप यूनिट 2 की बात करते हैं तो कोर कॉन्सेप्ट जनरली ज्यादातर आप लोगों से डिमांड किए गए हैं, जैसे मैंने आपको BHS के बारे में बताया, वैसे ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की जब आप बात करते हैं तो उसका यूनेस्को ने उसको टैग किया है, तो यस, क्या गाइडलाइंस हैं उसके लिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है। GI टैग के लिए क्या पॉलिसी है सरकार की। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे यू कैन से कौन कौन से GI टैग्स हैं हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी कि यहाँ पे यूनिट 2 में जनरली जो फोकस किया गया है वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का ज्यादा किया गया है। 1 में इकोनॉमिक सर्वे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं तीसरी में भी इकोनॉमिक सर्वे इज ऑब्वियसली इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज क्वेश्चन जो है वो थियोरेटिकल तो है, आपसे टाइप ऑफ यू कैन से टूरिज्म तो पूछा गया है, आपसे ये भी पूछा गया है कि किस तरह से यू कैन से ग्रीन टूरिज्म क्या है, इको टूरिज्म क्या है, लेकिन हल्का सा डायनामिज्म उसमें जरूर दिया गया है, बिकॉज आपसे ये पूछा है कि किस तरह से ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हैं ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं या फिर सस्टेनेबल टूरिज्म में जो है उसकी डेवलपमेंट में ये हेल्प कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आपसे जरूर पूछा गया है। तो इसलिए ये जो तीसरी यूनिट है जो कि जनरली टूरिज्म से डील कर रही है, तो इसमें आप लोगों को करंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, करंट डेवलपमेंट क्या हो रही है, और आपके आंसर को एनरिच करने के लिए HP इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाएगा। और ऐसे ही हम लोग यहां पे लिंक करेंगे, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करिए। तो करंट डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस ये भी पूछे गए हैं दैट रिसेंट इनिशिएटिव्स फॉर टू बूस्ट द
टूरिज्म इन द हिमाचल प्रदेश, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे आपको इनिशिएटिव्स जो है करंट ओरिएंटेड जो है वो देखने को मिलेंगे। तो सी द नेचर ऑफ द क्वेश्चन कुछ ऐसा है, और इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे। सो ये जो जितना भी डिस्कशन हमने किया इसका एक क्रक्स या फिर कंक्लूजन मैं आपको दूं तो सिंपल सा ये है फ्रेंड्स, इफ वी टॉक अबाउट द एंटायर GS3 तो एचपी इकोनॉमिक सर्वे इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। और बिकॉज चाहे आप उसकी इंट्रो की बात कर लीजिए, चाहे उसके कंक्लूजन की बात कर लीजिए, चाहे उसके मेन बॉडी की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जो है आपको एक फैक्ट जो है वो जरूर यहां पे मेंशन करना है। और जितना आप फैक्चुअल रहेंगे GS3 में उतने ही एनरिचमेंट आपके मार्क्स में होगी। तो अपकमिंग क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यस मैं भी आप लोगों को पहले तो ये भी स्टडी करवाऊंगा साथ साथ में टॉपिक के साथ कि कैसे इकोनॉमिक सर्वे जो है उस सर्वे को आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है अपने इस GS3 के लिए। और उसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे किस तरह से करंट अफेयर्स जो है हमारे हिमाचल के उनको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ जो है टॉपिक वाइज जो है हम फॉलो करेंगे, एक टॉपिक हम लेंगे उसका PYQ देखेंगे और उस टॉपिक को मैं आपको टीच करूंगा विद इंक्लूजन ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे एंड द करंट अफेयर। और उसी के ऊपर जो है फिर मैं आप लोगों से जो है एक क्वेश्चन डिमांड करूंगा, एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। और वही क्वेश्चन आपने टेलीग्राम, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस पे आपने हमें सेंड करना है। और फिर नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन की डिस्कशन के साथ साथ अगला टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। तो यस GS3 में आप बहुत ही ब्यूटीफाई तरीके से समझेंगे किस तरह से हम लोग एचपी इकोनॉमिक सर्वे को यूज कर सकते हैं और कैसे हम अपने मार्क्स जो हैं उसको एनरिच कर सकते हैं और कैसे जो है हम लोग इस GS3 को टारगेट कर सकते हैं। तो यस स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।